केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया उपलब्धि। रतलाम में सर्वोदय एक्सप्रेस ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक ट्रेन का ब्रेक शू लॉक हो गया। ब्रेक लॉक होने की वजह से ट्रेन के कोच B2 में नीचे अचानक आग और धुआं दिखाई देने लगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रेन पटरी पर खड़ी है और कोच के नीचे आग और धुआं दिखाई दे रहा है। आग लगने की सूचना जैसे ही रेलवे कर्मचारियों को मिली, रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि ये आग पूरे कोच में नहीं फैली, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि सर्वोदय एक्सप्रेस ट्रेन रतलाम से जम्मू जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। पूरी घटना बांगरोद स्टेशन की घटना बताई जा रही है। धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदल रहा है। बदलते मौसम के मिजाज के चलते तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी हो रही है और गर्मी बढ़ने से आगजनी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। लेकिन दमोह में कुछ अलग तरह की घटना देखने को मिली, जहां अचानक पानी गिरने से बिजली के डीपी बोर्ड में आग लग गई। देखिए, ट्रांसफार्मर में रुक रुक कर चिंगारियां निकल रही हैं, वहीं पास से राहगीर भी गुजर रहे हैं और गनीमत ये रही कि ट्रांसफार्मर में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली डीपी में आग लगने से क्षेत्र की बिजली चली गई, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को रोजमर्रा के काम में दिक्कत हुई। वहीं मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे और समस्या को सुधारा। बदले मौसम के बीच बैतूल में आकाशीय बिजली गिरने से एक झोपड़ी में आग लग गई। वाकया भीमपुर ब्लॉक के घोघरा गांव का है, जहां खेत के बीच बनी एक झोपड़ी पर धमाके की आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी। झोपड़ी के अंदर एक बाइक खड़ी थी, जिस पर बिजली गिरने से उसने आग पकड़ ली और कुछ ही देर में बाइक समेत पूरी झोपड़ी जलकर राख हो गई। आकाशीय बिजली के धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि किसी ने बाहर निकलकर आग बुझाने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। बादलों की गड़गड़ाहट रुकने के बाद जब ग्रामीण बाहर निकले, तब तक पूरी झोपड़ी और बाइक जल चुके थे। दरअसल जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे। गनीमत रही कि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई। देवास में इंदौर से हरदा जा रहे परचून भरे ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से ट्रक और ट्रक में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सामान जलने से लाखों की नुकसानी का अंदाजा लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट लगने से आग लगी है। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड ने आग को बुझा लिया है, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आपको बता दें कि ट्रक जब जल रहा था तो टायर फटने से वहां पर ब्लास्ट हुआ था, जिससे आगजनी ने बड़ा रूप ले लिया। ये घटना इंदौर बैतूल NH 47 पर हुई है। ये घटना बादली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कमलापुर की बताई जा रही है। हालांकि ट्रक में रखा सामान पूरी तरह जल चुका है और मौके पर फायर कर्मचारियों ने आग बुझाई है। त्योहारों के मद्देनजर सीहोर में जिला खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सामग्री की सैंपलिंग की जा रही है। जिले में दूध और दूध से बने प्रोडक्ट की लगातार सैंपलिंग जारी है। ऐसे में शहर की सीमा से लगी जयश्री गायत्री पनीर फैक्ट्री में कलकत्ता से आए पाम ऑयल के टैंकर की भनक लगते ही खाद्य विभाग ने इस टैंकर में भरे पाम ऑयल की सैंपलिंग कर फिलहाल इसे सील कर दिया है। दरअसल सीहोर के जिला खाद्य विभाग को ये जानकारी मिली कि गांव पिपलिया मीरा में बनी जयश्री गायत्री पनीर फैक्ट्री में पाम ऑयल से भरे टैंकर की आवाजाही चल रही है। इस सूचना के बाद फैक्ट्री पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तत्काल फैक्ट्री के अंदर खड़े एक टैंकर में भरे पाम ऑयल की सैंपलिंग की और जांच रिपोर्ट आने तक टैंकर को सील कर दिया है। फिलहाल लिए गए नमूने को राज्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। इस जांच के बाद ही अगली कार्रवाई की जाएगी। त्योहार नजदीक आते ही ग्वालियर चंबल अंचल में नकली खाद्य पदार्थों की आमद बढ़ जाती है। ग्वालियर के भिंड मुरैना इलाके से नकली मावा की मिठाइयां ग्वालियर सहित अन्य शहरों में सप्लाई के लिए पहुंच जाती हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और नगर निगम की टीम संयुक्त अभियान चला रही है।
खाद्य विभाग की टीम ने शनिवार शाम तिगरा रोड के एक गोदाम पर छापामार कार्रवाई की और यहां मौजूद 4000 किलो मावा के जांच के लिए सैंपल लिए हैं। इसके अलावा शहर की 1 दर्जन से ज्यादा डेयरियों पर भी खाद्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग की कार्रवाई की है। ग्वालियर के रास्ते भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों में भी नकली मावा, पनीर की सप्लाई रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और लॉन्ग रूट की बसों पर निगरानी रख रही है। किसी भी क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए वहां की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत होती है। अगर शिक्षा नहीं तो वहां के लोगों का विकास कितना होगा, इसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर कवर्धा के डूंगर जाम की है, जहां स्कूल के नाम पर एक खंडहर इमारत है। स्कूल में न शिक्षक समय पे आते हैं और न ही कोई व्यवस्था है। आलम यह है कि यहाँ के बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बच्चों ने बताया कि शिक्षक स्कूल से नदारद रहते हैं, ऐसे में कैसे पढ़ाई होगी। तो वहीं जब मुद्दे पर जिलाधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि जल्द व्यवस्थाएं की जाएंगी। अ से अनार, क से कलम पढ़ते ये बच्चे, और इन बच्चों को शिक्षा का जो पाठ पढ़ा रहे हैं वो कोई शिक्षक नहीं है बल्कि जवान हैं, जिन्होंने बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नक्सल प्रभावित इलाके में कैंप लगाया है और इसके साथ ही स्कूल भी खोला है। बता दें कि पूना नॉरकॉम के तहत जवानों ने ये पाठशाला खोली है। झोपड़ी में बनी पाठशाला में बच्चों को किताबें भी बांटी गई, साथ ही खाने पीने का सामान भी दिया गया। किताबें और टॉफी पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। खरगोन जिले के घेगांव में 4 दिवसीय 108 कुंडीय महायज्ञ के समापन पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान शांति कुंज हरिद्वार से पहुंचे गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर चिन्मय पंड्या का मानना था कि आमजन को धार्मिक आयोजन में शॉर्टकट्स नहीं देखने चाहिए। शास्त्रों की जो परंपराएं हैं वो बड़े लंबे अनुसंधान के बाद बनाई गई हैं। जिंदगी में जहां भी लोगों ने शॉर्टकट्स खोजे उसका फल नहीं मिला। ऑपरेशन के लिए अगर कोई डॉक्टर के पास जाता है तो जांच तो करनी ही होती है, इसलिए अगर भक्त भगवान के द्वार पर बैठे तो जरूरी प्रक्रिया करना अनिवार्य है। चुनावों के पहले एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर गायत्री परिवार के चिन्मय पंड्या का मानना है कि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम आचार्य शर्मा कहते थे कि पूरे विश्व में संस्कृति एक है, सभ्यता अलग हो सकती है, संस्कृति देने की सोच भारत से ही निकली है और वो सोच हर जगह जाए, ऐसा होना चाहिए। होली को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, तो वहीं गरियाबंद के मदनपुर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन विहार वसुंधरा महिला समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं। गुलाल में रंग के लिए हरी पालक, लाल भाजी, पलाश की फूल, धनिया, हल्दी, टमाटर काटकर पीस कर उपयोग कर महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। पिछली होली में भी समूहों द्वारा 10 दिनों में 45 से 50 हजार का मुनाफा कमाया गया था। इस प्रकार हर्बल गुलाल बनाकर महिलाएं आत्मनिर्भरता का रास्ता अपना रही हैं। इस संबंध में महिला सदस्यों का कहना है कि धान फसल की कटाई के बाद उनके पास रोजगार के अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने से वे घर में खाली रहती थी। कई महिलाओं के परिवार की आजीविका श्रम पर निर्भर है, लेकिन प्रतिदिन काम नहीं मिल पाता था। लेकिन अब धीरे धीरे हालत बदल रहे हैं। इसमें गुलाल बनाने के लिए अरारोट पाउडर के साथ प्राकृतिक रंगों के अर्क को भी मिलाया जाता है। चुकंदर से गुलाबी रंग, पालक भाजी से हरा रंग और हल्दी और गेंदा से पीला रंग बनाया जाता है। वहीं जिले में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले पलाश के फूलों से नारंगी रंग बनाया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि ये गुलाल चेहरे पर लगाने से त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये पूरी तरह से केमिकल फ्री होने के साथ ही फूलों और सब्जियों से बने होने की वजह से त्वचा के लिए काफी लाभदायक है। ये गुलाल शरीर के लिए पूरी तरह से हानि रहित और सभी उम्र के लोगों के लिए लाभदायक है। जब हौसले बुलंद हो तो कम संसाधनों से भी हम उस काम को भी कर सकते हैं जिन्हें करने के लिए लोग हजारों लाखों खर्च कर देते हैं।
एक तस्वीर कांकेर के स्वरूप नगर से आई है, जहां एक युवक ने सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए जमा कर हवाई जहाज बना डाला। स्वरूप नगर के रहने वाले सुजीत ने करीब 2 साल तक दिन रात मेहनत के बाद एक हवाई जहाज बनाया है। जहाज को बनाने के लिए थर्मोकॉल, सेलो टेप, फेविकॉल, साइकिल का स्कोप, साइकिल के यूट्यूब का वाल ट्यूब, एक्सरे शीट, छतरी का तार, परीक्षा बोर्ड, रेडियम शीट, बैटरी, नग मोटर, पंखा और रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। परीक्षा के लिए परीक्षा बोर्ड, रेडियम शीट, एक बैटरी, 5 नग मोटर, एक पंखा और चलने के लिए एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस, इन चीज़ों का उपयोग किया गया है। जिसके बाद ये हवाई जहाज़ हवा में करीब 2 किलोमीटर हवाई रेंज की दूरी तय करता है और साथ ही साथ लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और तकरीबन आधे घंटे तक हवा की सैर कर सकता है। उसके बाद लैंडिंग करता है। इस जहाज में अगर कैमरा फिट कर दिया जाए तो ये शूटिंग और दुर्गम इलाकों की तस्वीरें लेने का भी काम करता है। आपको बता दें कि सुजीत बचपन में खेलने के लिए एक हवाई जहाज खरीदना चाहते थे। घर में पैसे की तंगी ने उनका सपना पूरा नहीं होने दिया। सुजीत ने इलेक्ट्रॉनिक में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। गरीबी के चलते सुजीत अपने आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाए, लेकिन जीवन में कुछ करने की इच्छा मन में बनी रही। लॉकडाउन में घर में बैठे बैठे हवाई जहाज बनाने की तरकीब दिमाग में आई और 2 साल करीब पाई जोड़कर करीबन 10 से 12 हजार रुपए जमाए और फिर देसी जुगाड़ और कबाड़ से जहाज बना डाला। इस करिश्मे के बाद सिर्फ परिवार ही नहीं, पूरे गांव को इस होनहार पर नाज है। रंगों के त्योहार होली को अभी 2 दिन बाकी हैं, लेकिन छात्र छात्राओं के बीच होली की हुड़दंग शुरू हो चुकी है। जबलपुर में माता गुजरी कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने मिलकर होली से पहले ही जमकर रंग गुलाल उड़ाए। होली की छुट्टी मिलने के साथ ही सभी छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। वहीं फिल्मी गानों पे झूमते युवाओं ने जमकर इस पर्व को अपने दोस्तों के साथ मनाया। कॉलेज की छात्राओं द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें घर जाने से पहले छात्राओं ने एक दूसरे के साथ जमकर होली खेली। होली मिलन के इस आयोजन में कॉलेज के शिक्षक भी शामिल हुए थे। अक्सर होली के त्योहार का मजा केमिकल युक्त रंगों के दुष्प्रभाव के कारण फीका पड़ जाता है। इसको देखते हुए बालाघाट में आजीविका समूह की महिलाएं फूलों और सब्जियों से हर्बल गुलाल बना रही हैं। इस गुलाल से शरीर पर कोई खराब असर नहीं पड़ता, जिससे होली का त्योहार बेरंग होने से बचता तो है ही, साथ ही समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार कर रही हैं। हर्बल गुलाल बनाने के लिए पालक के पत्ते, बरसिम घास, पलाश के फूल, गेंदे के फूल और अरारोट पाउडर का उपयोग हो रहा है। अभी तक इस समूह की 6 महिलाओं ने 100 किलो हर्बल गुलाल तैयार किया है और 60 किलो गुलाल बाजार में बेचा जा चुका है। हर्बल गुलाल पीला, हरा, गुलाबी, नारंगी, भगवा सहित अन्य रंग में भी मिल रहा है। मध्य प्रदेश में फरवरी में अब तक रिकॉर्ड गर्मी के बाद प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। इसी कड़ी में राजगढ़ के कई क्षेत्रों में अचानक ओलावृष्टि हुई, जिससे एक बार फिर तापमान में गिरावट देखने को मिली। बयावरा में ओलावृष्टि के साथ बारिश भी हुई, जिससे खेत में लगी फसल के खराब होने के डर ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि खेतों में फसलें कटने को तैयार हैं और अगर ऐसे में बारिश और ओलावृष्टि होती है तो किसानों की चिंता जरूर बढ़ जाती है। होली का उल्लास चरम पर है। तभी तो अचानक भगदड़ मच जाती है। लोग सिर पर पांव रखकर भागने लगते हैं। तस्वीरें मथुरा के गोकुल की हैं। यहाँ छड़ी मार होली के दौरान एक सांड बिदक गया, बेकाबू हो गया, जिससे भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग सिर पर पांव रखकर भागने लगे। अफरा तफरी मच गई। सांड के हमले में कई लोग चोटिल हो गए। जानकारी के अनुसार जैसे ही भगवान का डोला गोकुल की गलियों से होता हुआ मुरलीधर घाट पहुंचा, वैसे ही भीड़ में फंसा सांड बिदक गया। जिस समय सांड ने आतंक मचाया, उस समय जिले के आला अधिकारी भी वहीं मौजूद थे। गनीमत रही कि भगदड़ में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि नगर पंचायत अध्यक्ष भी इस डौला में साथ थे। आपको बताते चलें कि नगर पंचायत ने आवारा पशुओं को पर्व से पहले पकड़ने का कोई इंतजाम नहीं किया।
जैसे तैसे लोगों ने सांड को भगाने का प्रयास किया, तब कहीं जाकर सांड भीड़ से भागा। मीटिंग चल रही है और दरोगा जी मोबाइल पर गेम का लुत्फ उठा रहे हैं। यूपी के उन्नाव जिले में समाधान दिवस के बीच एक दरोगा का ताश खेलने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने वीडियो को संज्ञान में लेकर सीओ सिटी आशुतोष कुमार को मामले की जांच करने को कहा। वायरल हो रही वीडियो 11 सेकेंड का है। मिली जानकारी के मुताबिक तहसील सदर में समाधान दिवस का आयोजन था। इस बीच एक दरोगा जी मोबाइल पर ताश खेलने लगे, जबकि उस समय डैश पर एसडीएम सदर नुपुर गोयल और सीओ सिटी आशुतोष कुमार मौजूद थे। लोग इसे पीड़ित का मजाक उड़ाने के रूप में देख रहे हैं। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाता है। इस दौरान जिले के उच्च अधिकारी भी आम जन की समस्याओं को सुनते हैं और उसका निस्तारण करते हैं। उन्नाव जिले में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जहां एक दरोगा के मोबाइल पर गेम खेलने की खूब चर्चा रही। एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। ताज नगरी आगरा में G20 को समर्पित फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सेंट जोन्स कॉलेज कैंपस में भिन्न भिन्न कैटेगरी में 200 से अधिक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जहां आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों प्रतिभागियों ने बेहद खूबसूरत फोटो प्रदर्शित किए। इनमें ताजमहल सहित विभिन्न स्मारकों की तस्वीरें भी शामिल थीं। दरअसल फोटोग्राफी का बहुत शौक है, शौक के तौर पर मैं करती रहती हूँ और मेरा जो जॉनर है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी है। और अभी यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी प्लस एक ताज का फ़ोटो लिया है, जो मैंने एक डिफरेंट एंगल से ट्राई किया था। जनवरी में जो फॉग रहता है उस वक्त मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। इन पिक्चर्स भेजने थे हमको, हमें कॉलेज से ही पता चला। मैं बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स कर रही हूँ ललित कला संस्थान से, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक ही सिलेक्ट हुआ, बट सिलेक्ट हुआ। लेट्स सी आगे क्या होता है, प्राइस का वेट कर रहे हैं। कैंपस में लगी चित्र प्रदर्शनी का मकसद G20 की मेजबानी के प्रति लोगों को जागरूक करना था। लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाते सैलानियों की ये तस्वीरें दिल को सुकून दे रही हैं ना। दरअसल बढ़ती गर्मी से लोग अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। टिहरी झील पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन रही है। दूर दराज से पर्यटक टिहरी झील में लहरों के रोमांच का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। टिहरी झील में बोटिंग के साथ ही वाटर एडवेंचरस स्पोर्ट्स की नई एक्टिविटीज बढ़ गई हैं। पर्यटकों का भी कहना है कि पहाड़ों में इतनी बड़ी झील होना अपने आप में बड़ी बात है। यहाँ जिस तरह से बोटिंग और दूसरी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू की गई हैं, वो दूसरी जगह मिलनी मुश्किल है। टिहरी झील में पहली बार आना हुआ है, अंदर गया, पानी के अंदर गया और तुरंत रेस्क्यूअर ने आके जो रेस्क्यू किया, अमेजिंग। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून के भी टूर ऑपरेटर्स अब टिहरी झील को अपने प्लान में जोड़ रहे हैं। बाहर से आने वाले पर्यटकों को टिहरी झील का दीदार करा रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। एमपी के रतलाम में जीवदया और जीवों के प्रति संवेदनशीलता का आदर्श उदाहरण देखने को मिला है। शनिवार को एक परिवार ने अपने घर की पालतू गाय की मृत्यु होने पर उसे घर से इस तरह विदा किया जैसे उसके परिवार का ही कोई शख्स दुनिया को अलविदा कह गया हो। गौ माता की इस अंतिम विदाई में गांव के सैकड़ों लोग भी शामिल हुए। दरअसल ये कोई साधारण शव यात्रा नहीं, बल्कि एक गौ माता की शव यात्रा थी, जिसने ताउम्र एक परिवार को अपनी संवेदनाओं और प्यार से सींचा। यही वजह है कि जब उस प्राणी का अंतिम समय आया तो इस परिवार ने भी इस मूक प्राणी को इस तरह विदाई दी, जिसे देखकर आंखें नम हो गईं। ये पूरा घटनाक्रम रतलाम के रावटी कस्बे का है। यहाँ के निवासी श्रेणिक चत्तर पालतू गाय ने प्राण त्याग दिए। गौ माता को गांव के ही बाहर गहरा गड्ढा कर दफनाया गया। पूरे रस्मों रिवाज के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अब ये परिवार गौ माता की 13वीं की तैयारी में जुटा है। गौ माता की अंतिम यात्रा में श्रेणिक चत्तर का पूरा परिवार और आसपास के रिश्तेदार भी शामिल हुए। व्यापारी अक्सर अपनी दुकानों पर अपना नाम लिखते हैं या फिर फिल्मी सितारों के नाम और फोटो लगाकर दुकान का प्रचार करते हैं, लेकिन हरिद्वार में कुछ दुकानदारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। मोदी जी की फोटो देखते
बच्चा बच्चा भी यहाँ पे रुक जाता है और मोदी मोदी कहता है, तो उसको देख के हमें बड़ा काम में ऊर्जा मिलती है और जो उनकी लोकप्रियता है उसका हमें बड़ा फायदा भी मिलता है भैया। दरअसल हरिद्वार उत्तराखंड का प्रमुख शहर होने के साथ साथ देश दुनिया में धर्म कर्म के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थानीय लोगों की आय का प्रमुख जरिया धार्मिक पर्यटन है। यहाँ दूर दराज से आए ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने कुछ ऐसा ही अनोखा काम किया है। हरिद्वार के बाजार में बिक्री बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की बड़ी अहम भूमिका है। मोदी जी एक अपने में लोकप्रिय नेता है, सबके वो प्रिय हैं और 2014 से जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से मेरे पिताजी ने मोदी जी की फ़ोटो लगानी स्टार्ट करी और जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे काम में भी बढ़ोतरी होती रही।